हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। और हो रहा है जैसे मैंने अभी बताया, हो रहा है शाम का टाइम, धूप भी चली गई अब तो। और मैं आज थोड़ा सा लेट नहाई तो थोड़ी देर धूप में आ गई थी, लेकिन 10-15 मिनट ही धूप रही। उसके बाद तो अभी हो गई है, शाम हो गई है पूरी, सूर्य देव चले गए हैं। और अगर आपको दिख रहा होगा तो कहाँ है, ये रही चंदा मामा। इसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो वो रही चंदा मामा। और आज थोड़ा ऐसे ही हो गया सुबह से, मेरा मतलब टाइम का कुछ हिसाब ही नहीं बैठता मेरे। आई नो गंदी आदत है मेरी, बट क्या करूँ। मुझे याद है मेरे हाँ, जब मैं छोटी थी तब से ही मेरी आदत है, अगर मुझे आज नहाना है तो आज ही नहाना है, फिर सुबह हो, शाम हो, दिन हो, कभी भी हो, बस आज ही नहाना है। तो बस ये है। फिलहाल आई थी छत पे, सोचा आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। और आज थोड़ा मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही थी ना, छत में आके। ऐसा ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि जब आप अकेले बैठो तो दिमाग में कुछ सोचते हो, या ऐसा कुछ वेदर होता है तो कुछ याद आ जाती है। ऐसा किसके साथ होता है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैं आई और चुपचाप से थोड़ी देर धूप से ही तो इधर उधर टहल के, उसके बाद जैसे ही धूप चली गई तो फिर ऐसे एक मतलब शांति से मैं बैठी हुई थी, तो सडनली मुझे गांव की वो टाइम याद आ गया। गांव में जब ये टाइम होता था ना, तो अब हाँ, अब दिन का स्कूल हो जाता है, तो हम शाम को ऐसे ही 4-5 बजे घर आते थे आराम से, झूलते हुए। मतलब हमारा सबसे नज़दीक का गांव था, स्कूल से सबसे नज़दीक के थे हम। तो कोयली नाम है मेरे गांव का, तो सबसे नज़दीक का गांव था। लेकिन मेरी दोस्त मित्तल और मैं, वैसे उसका नाम श्वेता है लेकिन हम मित्तल ही बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि आराम से मतलब झूलते 4:30 तक हो जाता था, जबकि शायद छुट्टी का टाइम 3:30 ऐसा कुछ होता था। लेकिन हम आराम से झूलते ही हो जाता था हमारा टाइम। तो बस वही शाम आ रही थी, फिर ऐसी टाइम हो जाता था और हम तब खाना खाते थे। तो अभी सडनली पता नहीं क्यों मुझे वो चीज़ें याद आई। होता है कभी मेरे साथ, बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ी देर अकेले रहूँगी तो फिर पुरानी उसमें चली जाती हूँ। तो बस यही। और अभी जाना था हमें मार्केट भी, लेकिन मम्मी और सुप्रिया तो सो रखी हैं, तो देखते हैं। और आज मैंने सूट पहना है क्योंकि अब थोड़ा सा सर्दियाँ आ गई, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। अब ठीक लगते हैं, जब गर्मियाँ रहती हैं तो कंफर्टेबल नहीं लगता थोड़ा इनमें, लेकिन अब ठीक है। तो मैंने सोचा मार्केट भी जाना है तो आज सूट पहन के चली जाऊँगी, लेकिन मम्मी लोग तो अभी उठे नहीं, तो देखते हैं कब तक उठते हैं और फिर निकलेंगे। तो अभी सुप्रिया अगर उठ भी गए तो फिर सुप्रिया को तैयार करना, और व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं भूल गई, मुझे घर अपनी सास को भी फ़ोन करना था, सुरजीत की मम्मी को भी फ़ोन करना था। तो पहले वहाँ फ़ोन कर लेते, फिर आपसे मिलूँगी, ठीक है? तो चलो तब करती हूँ बात। बस हो गई है मेरी बात घर भी। और मेरी रोज़ की आदत है, जैसे शाम के 5 बजेंगे तो खुद ही मतलब ये हो जाता है कि हाँ फ़ोन करना था, और जब तक फ़ोन नहीं करते तब तक बहुत अजीब सा लगता है, तो कर देते हैं। मेरा टाइम ये फ़िक्स है, शाम के 5 बजे जाते हैं। और फिर इस टाइम बात करने का भी रीज़न ये होता है कि इस टाइम जो है ससुर जी चले जाते हैं बूनू के साथ घूमने, तो फिर हमें भी मौका मिल जाता है बातें करने का, तो बस इसीलिए। और अभी चलती हूँ नीचे, शायद सुप्रिया भी उठ गई है, और फिर देखते हैं मार्केट का क्या करना है क्या नहीं करना। बस चलो नीचे चलते हैं पहले ना। और छत में भी आ गए हैं सारे, यहाँ पे ये बच्चे आ गए हैं छत में। पर आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या है, खेलना नहीं है, बस बैठ के और गप्पे मारेंगे ये लोग। कुछ वहाँ पे मारने में लगे हुए हैं गप्पे, इधर एक छत से दूसरे छत से कुछ ये लोग हैं यहाँ पे। चलो चलो चलती हूँ नीचे। यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, शुप्पू की दोस्त भी आ रखी है हैप्पी, और हैप्पी की दोस्त छत में है अश्मिता, इधर से वो दोनों सुपी जी। और हैप्पी का काम होता है आते ही सुप्रिया की चुटिया बनाना, है ना सुप्पू? छत में ले जाने के लिए।
छत में लेके जा रही इसको। सुप्रिया चली गई है हैप्पी के साथ, बाय बाय। माता जी चाय बनाए मम्मा ने यार। तो फ्रेंड्स, हो गए हैं मेरे बाल, अब इनमें लगा लूँगी सीरम। और सीरम लगाने के बाद बालों में कुछ ज़्यादा ही अच्छी शाइन आ जाती है। बस मैं वही देख रही थी अपने बालों में। ये बन गई हमारी चाय और ये आ गई है हमारे घर का खर्चे की डायरी। तो इसमें पहले सामान लिख लेंगे कि क्या क्या। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और एक नया दिन, नई शुरुआत के साथ। तो जैसे कि मैं रोज़ अपनी मॉर्निंग जो है स्टार्ट करती हूँ अपने छत से, अपनी मॉर्निंग वॉक से। तो आ ही रखी थी छत में, सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर दो। स्टार्ट तो है, कल से ये ब्लॉग कंटिन्यू है, तो बस सोचा बना देती हूँ ब्लॉग भी। फिर नीचे जाऊँगी वॉक करके। ये मेरे मित्रगण भी हैं यहाँ पे, बाकी तो कोई नहीं दिखता, बस आजकल चिड़ियाँ ही दिखती है छतों में, क्योंकि अब थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है, तो इस वजह से। बाकी व्यू आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरे मित्र उड़ रहे हैं इधर, सुबह सुबह यही दिखाई देते छतों में। अब थोड़ा ठंडा होने लग गया तो लोगों ने कम कर दिए छत में वॉक करना, बाकी तो ये तो उड़ते रहते हैं, ठंड हो, गर्म हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, ये नहीं रुकते हैं। तो बस कुछ इस तरीके से हो रखा है, कोहरा कोहरा पूरे श्रीनगर में। सूर्यदेव अभी आए नहीं और मैं तब तक कर लेती हूँ अपनी वॉक, फिर आप लोगों से नीचे जाके मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, हो गई है मेरे पूरे 1 घंटे की वॉक, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गई। और उधर नथाना साइड पूरी धूप निकल गई है, बाकी जगह अभी कोहरा लगा हुआ है। श्रीनगर में कहीं धूप नहीं है। टाइम हो गया है 8। नीचे कि मेरी मिर्ची के पौधे में पूरी मिर्च अब लाल लाल होने लगी हैं। तो अब जब ये थोड़ा दिन में तोड़ दूँगी इनको सुखाने के लिए। सुप्रिया भी नहीं उठी है, नहीं सो रखा है मम्मा का बेबी। तो फ्रेंड्स, डॉली ने पूरे कमरे का कर रखा है, तहलका मचा रखा है। और यहाँ पे छुपी भी बैठ रखी है, छुपी 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 क्या खा रहा है। और बिठा दिया मैंने वहाँ पे। ये कमरा तो हो ही गया है क्लीन। आज मैं सोची इस कमरे को थोड़ा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि इसके हालत बहुत बुरे हो रखे हैं। एक तो ये कमरा बहुत ज़्यादा छोटा है, इस वजह से यहाँ ना थोड़ा स्पेस भी कम है, और इन्होंने अटैच अलमीरा वगैरह कुछ नहीं दे रखी, तो हमने ऐसे ही इसमें एडजस्ट कर रखा है। और बस इसमें है ही क्या, एक ये क्या कहते हैं इसको, चारपाई। बस ये हमने चारपाई लगाई हुई है, फोल्डिंग चारपाई, क्योंकि ये ले जाने में भी फिर ईजी होगी। इस कमरे के लिए हम सोच रहे थे कि हम बेड ले लेते हैं, लेकिन फिर वो ये है दिक्कत कि एक तो यहाँ लाने की प्रॉब्लम है, ये बाहर में इतना सा स्पेस है, तो इसमें आने के लिए भी बड़ी दिक्कत है। हमारा जो खुद दूसरे रूम का बेड आया था तो बहुत मुश्किल से आया था, तो इसलिए हमने अभी यहाँ कुछ नहीं लाएंगे। और हमने सामान सब ऐसे ही यहाँ वो कर रखा है, ये मशीन यहीं रखी हुई है, क्योंकि इनकी बाथरूम जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, उसमें रखने की जगह है नहीं। तो बस ऐसे ही चल रहा है। इन्होंने कुछ भी अभी कुछ भी नहीं कर रखा है इसमें ना, इन्होंने कुछ पर्दों के लिए स्टैंड वगैरह लेके आ रखे हैं ना कुछ। तो बस हमने जो भी किया हुआ है खुद ही यहाँ पे ऐसे एडजस्ट किया हुआ है। ये मेरी पेंटिंग। तो आज मैं सोचूँ कि इस कमरे को पहले ठीक कर लेती हूँ। वैसे हमने इसको बैठक के पर्पज़ से रखा हुआ था, लेकिन सुप्रिया के साथ भी नहीं हो पाता, फिर सामान इतना जाता है कि सब फैला रहता है। तो आज करती हूँ इसको ठीक, और देखती हूँ कैसा लुक निकल के आता है इसका। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सुप्रिया के लिए टॉयज़, एक तो इसके पास इतने सारे टॉयज़ हो रखे हैं कि क्या ही रख, जगह भी नहीं है रखने की, तो सब ऐसे ही फैलाए होता है हमने।
सबसे पहले बेडशीट को करूँगी चेंज। से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये लड़ियाँ ऐसी लगा रखी, तो इनको देखती हूँ कितना ठीक कर पाती हूँ मैं। ठीक है, चलो करते हैं। और कैमरा में कोई मेरे पास ना स्टैंड है ना ही कोई पकड़ने वाला है, तो आपको ये दिखा नहीं सकती, लेकिन जब पूरा मेकओवर हो जाएगा रूम का तो ठीक है। जो भी मंदिर का सामान था वो सब मैंने इस बॉक्स में रख दिया है, तो अब ये ख़राब भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ये हनुमान चालीसा हो गई, इधर ये श्रृंगार का सामान और जो भी हम पैसे वैसे रखते हैं वो सारा इसमें रखेंगे, तो अब ये ख़राब भी नहीं होगा। इसको कर देती हूँ इस तरीके से, मैंने इसको कर दिया इस बॉक्स में सारा सामान बंद। अब इसको रख देती हूँ ऊपर। और ये लड़ियाँ मैंने कुछ इस तरीके से इधर लगा दी हैं, तो रात को ये ज़्यादा बेटर दिखेंगे। करवे हैं तो इनमें अभी ये हैं, तो ये मैं दान करने के लिए रख दूँगी चावल इनके अंदर के, और इसमें लगा दूँगी कुछ प्लांट या कुछ भी, तो ये उस चीज़ में यूज़ कर लेंगे। और मेरे पास है लॉलीपॉप, तो काम के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो साथ में इसको भी ले लेती हूँ। डॉली की दोस्त आई थी तो वो लेके आई थी सुप्रिया के लिए, लेकिन खाऊंगी मैं। फ्रेंड, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। मैं इस रैपर को निकालने के चक्कर में ये ही निकल गया पूरा, सो सैड, पर चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है। तो चलो काम करते हैं। जो मेरी ये टेबल है, मैं ये टेबल वो असेंबल करने वाला लेके आई थी। इसके पूरे निकल जाते हैं, और जैसे अगर हमें यूज़ में नहीं है तो इसको पूरा निकाल के और हम इसको मतलब फोल्ड कर सकते हैं, तो ये अच्छा रहता है। वैसे अगर आप भी रेंट के रूम पर रह रहे हो तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है। इसमें बड़ा साइज़ भी था, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत थी नहीं, तो बस मैं यही लेके आई थी क्योंकि ईज़ी है। इसके ये सारे जो भी वो है वो निकाल के और आप इजी से इसको लेके जा सकते हो इधर उधर कहीं भी। तो रूम जो रेंट के रूम पे रहते हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने तो यही लिया था और मुझे ठीक ही लगता है ये। तो बस हो गई है, मैंने क्लीन कर लिया है इन सब चीज़ों को, तो अब इनको ठीक से लगा के और फिर अपने कमरे का लुक दिखाती हूँ। ठीक है, चलो पहले ये हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने अपने रूम का मेकओवर किया है। मेकओवर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हल्का फुल्का बस चीज़ें इधर से उधर थोड़ा ठीक ठाक लगा दिए। तो यहाँ पे जैसे वॉशिंग मशीन थी तो मैंने बाथरूम में शिफ्ट कर दिया उसको, और यहाँ पे टेबल फ़िलहाल ऐसे लगा रखा है, जब ज़रूरत होगी तो यहाँ पे लगा लेंगे, वरना क्योंकि स्पेस का थोड़ा मसला है, तो बस वो है, वो उसी वजह से। बाकी सुप्रिया की चीज़ों को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, और सुप्रिया तो रहने देगी नहीं खैर, लेकिन कर रखा है मैंने अपनी तरफ से। फिर इधर लेके चलती हूँ। अभी दरवाजे के लिए मैं कुछ पेंटिंग का आइडिया सोचूंगी, अगर हो जाएगा मेरे से तो दरवाजे के थोड़ा डेकोर करने के लिए। और बाकी बेडशीट मैंने ये डाल दी है इसमें। अब गर्मियों वाली हटा के सर्दियों वाली गर्म बेडशीट डाल दी है। बाकी सुप्रिया का हैप्पी वहाँ पे है, और इसको लड़ियों को मैंने कुछ इस तरीके से लगा लिया। रात को ही ज़्यादा बेटर दिखेगा, अभी तो क्या ही दिखेगा, तो बस मैंने ऐसे लेकिन ऑन कर रखा है वो। तो बस यही था, हो गया है। थोड़ा रूम अब अच्छा लग रहा है, मतलब खुला खुला सा लग रहा है रूम को देखने में ना, वरना बहुत भीड़ भड़ाक हो रखा था। फिर भी ये सुप्रिया के टॉय तो रहेंगे ही, ये तो कहीं नहीं जाने वाले। तो चलो बस यार, हो गया है, इतना थक गई हूँ मैं भी। अभी मेरे बाहर की सफाई करनी बाकी है, मैंने ऐसे ही फैला रखा है सब, तो चलो सफाई कर। फाइनली फ्रेंड्स, काम मेरा सारा निपट गया है। दिन के बज गए हैं 1। आज मेरा थोड़ा पर ठीक लगा मुझे, आज मैं थोड़ा बिजी रही का इधर कमरे को डेकोर करने में, तो थोड़ा ठीक निकल गया टाइम। वरना बस खाओ पियो फिर उसके बाद बैठे रहो फ़ोन चलाओ, इससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहो। तो बस फ़िलहाल मैंने अपने कमरे को अच्छे से कर लिया है ठीक ठाक, और आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। बस यहाँ पर हमने सिंपल से एक पेंटिंग लगा के रखी हुई है, क्योंकि ये मम्मी ने सुप्रिया के बर्थडे पे दी थी। उससे पहले भी मैंने यहाँ बहुत सारे पेंटिंग्स लगाई थी, जब मैंने बहुत पहले ये रूम अपने पास रखा हुआ था, लेकिन वो तब मैं घर लेके चली गई थी। मुझे तब तक ये आइडिया नहीं था कि मम्मी लोग यहाँ आएंगे, मम्मी लोग शिफ्ट होंगे, तो मैं वहाँ यहाँ का जो भी सामान था वो घर लेके चली गई, और घर में भी वैसे ही पड़ा है, किसी ने उसको कहीं लगा नहीं रखा हमने। बट चलो कोई नहीं, वैसे भी ठीक है, जितना किराए के कमरों में कम सामान रखेंगे उतना ही ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं उतना ही सामान रखूं जितना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
वरना मैं ना रखूँ, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि मैंने पीछे जो ये चारपाई रखी हुई है, ये फोल्डिंग चारपाई है। इसको अगर कभी मुझे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा तो मैं ईज़िली इसको कहीं भी लेके जा सकती हूँ। और जैसे मेरा ये टेबल है, तो इसका भी ये मैंने असेंबल वाला ले रखा है कि असेंबल करो और बस जब यूज़ करना हो ना, तो इस तरीके से। बाकी अब सुप्रिया थोड़ा बेबी हो गया है तो बच्चों के साथ में हो ही जाता है सामान फिर बहुत ज़्यादा ना। उस आधे से ज़्यादा कमरा तो उसके खिलौनों से भरा हुआ है, और कुछ तो मैंने उसके दीवान में डाले हुए हैं खिलौने, मैंने बाहर निकाले ही नहीं हैं। तो बस ऐसे ही, बस ये 2 चेयर मैंने सिंपल सी 2 चेयर, कोई गेस्ट आ गए तो उनके लिए। बाकी आज मैंने ये थोड़ा बेडशीट वगैरह चेंज करी इसमें। यहाँ हमारे लिए पूजा का भी नहीं हो पा रहा था, पूजा घर भी नहीं था, तो हमने ऐसे ही बस उसमें वो स्लीप में ना थोड़ा सा बस ऐसे ही भगवान जी को रोज़ शाम को पूजा करने के लिए अपने लिए। और यहाँ ये पूरा इन्होंने ऐसे खुला रखा हुआ है, पता नहीं इन्होंने उसमें कुछ वो नहीं लगा रखे ना, डोर वगैरह कुछ नहीं दे रखे इन्होंने, खुला रखा हुआ है। तो मम्मी लोगों ने उसके पीछे इधर नीचे के स्लीव में हमने कपड़े रखे हुए हैं, और ऊपर ये 2 कॉर्नर भगवान जी को दे रखे हैं, और ये किताबों के लिए है, फिर नीचे डॉली की किताबों के लिए। तो इसमें मैंने बस पर्दा डाल रखा है, और पर्दा भी देख रहे होंगे आप, मैंने ऐसी रस्सी से उससे लपेटा हुआ है, क्योंकि बाहर के लिए तो हम वो तार सा कुछ आता है वो लेके आए थे, लेकिन यहाँ के लिए हमने फिर मैंने रस्सी लगाई। और अभी मैं सोच रही थी कि फिर जब सुरजीत आएंगे तो उनसे ड्रिल लगवा के और थोड़ा वो करवा लूँगी, मतलब इसमें ड्रिल से स्टैंड वगैरह लगवा लूँगी, तो अच्छे से अपने कर्टन वगैरह डाल देंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा खिड़की ऐसी खुली है हमारी। तो बस इतना ही। बाकी हाँ, मैं वो बोल रही थी कि हमने बस सामान इतना ही है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी हमने कोई फालतू सामान रखा नहीं है। इधर के लिए भी हम कुछ भी सामान और लेके आएंगे भी नहीं, बस जो है वो ठीक है। तो जो रेंट की रूम पे रहता है उनके लिए तो सबसे बेहतर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसे लेके आनी चाहिए कि जो फिर इजीली हम कहीं उसको दूसरी जगह अगर कभी शिफ्ट हुए तो, क्योंकि रेंट के रूम पे तो हो जाता है ना, कभी चेंज करना पड़ा या कहीं दूसरी जगह निकल गए। अभी हमारा ही है तो मैं दूसरे यहीं एक दो गली छोड़ के ऊपर के उसमें रहती थी, फिर मैं चेंज किया कमरा। उस टाइम हमें 2 रूम सेट चाहिए थे, तो हमने चेंज किया था ये रूम, वो वाला रूम, तब इधर शिफ्ट हुए थे। तो बस ये कमरा बहुत छोटा ही है, लेकिन एडजस्ट कर रखा है हमने। तो बस आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, सामान को ढंग से रखना आना चाहिए, बाकी कमरा कितना भी छोटा हो सब हो जाता है। बस तो बस ये था आज के ब्लॉग में, तो बस हो गया है। और ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको इससे भी मेरे इस ब्लॉग से कुछ आइडिया मिलता है तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और आपने कर दिया है तो दिल से थैंक यू सो मच। और चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।